हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, एग्जैक्ट अलाइकनेस टू पेरेंट्स इज एब्सेंट इन ह्यूमन बिकॉज ऑफ। जो ह्यूमंस में प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो उनका जो दिखने का एग्जैक्ट अलाइकनेस पेरेंट्स के जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, वो एब्सेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास गिवन है, वेरिएशन प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन। तो जो ह्यूमंस में गैमिट फॉर्मेशन होता है, गैमिट फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जब गैमिट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम ह्यूमन का बात करेंगे, तो गैमिट फॉर्मेशन जब ह्यूमंस में होता है तो उस टाइम पे जब मियोसिस होता है, मियोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर हमको देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर। ओके, इस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स में एलील प्रेजेंट रहता है वो अपना पोजीशन जो होता है वो चेंज कर देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है यहाँ पे वेरिएशन के लिए, वेरिएशन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वेरिएशन प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन में भी ये भी मियोसिस में देखने को मिलता है हमें। रिकॉम्बिनेशन में भी क्या होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन भी जो होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन भी, और क्रॉसिंग ओवर भी हमारा वेरिएशन क्रिएट करता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरिएशन प्रोड्यूस्ड बाय चांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो चांस डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम में, चांस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये बिल्कुल रैंडम होता है। ठीक है, और ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा वेरिएशन ऑकर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये भी वेरिएशन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। और ऑप्शन सी हम देख सकते हैं, यहाँ पे बोथ ए एंड बी लिखा है, तो यही ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन नहीं होगा, ये फॉल्स है। तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे बोथ ए एंड बी दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।